हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएस डायमंड एकेडमी में। आज आप लोगों के बीच मैं केएम यादव शिक्षक पात्रता परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। इसमें सीडीपी और इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस प्रश्नों को हम लोग एक टेस्ट के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट शुरू करने से पहले हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने से पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम जो है एक टेस्ट के माध्यम से सीडीपी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा कंटिन्यू हो गया और हम लोग के सामने अब प्रश्न भी आ गया। प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? तो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन है आदेशात्मक, 2 में है अनुदेशात्मक, नंबर 3 में है नकारात्मक और 4 में है सैद्धांतिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण जो है वह अनुदेशात्मक है, अर्थात हम लोग 2 नंबर पे क्लिक कर देंगे और इसको हम सबमिट कर देते हैं। इसी प्रकार से मेरा दूसरा प्रश्न है एकांकी। जानते होंगे खासकर जो है प्राथमिक शिक्षा में जो है प्राइमरी टीचर जो होते हैं, प्राइमरी टीचर में बच्चों को जो है एकांकी पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है, बच्चों के समक्ष ध्यान दिया जाता है। तो प्रश्न है एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता प्रदान करती है? किसमें सहायता प्रदान करती है? फर्स्ट ऑप्शन है पठन व लेखन कौशल का विकास, नंबर 2 है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, और 3 में है वाक्य की सही संरचना की जानकारी, और 4 में है बालकों के भीतर अभिनय की कुशलता को बढ़ाना। अर्थात यहाँ पे आप चारों ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। अगर आप इसका सही उत्तर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और हम लोग देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता प्रदान करती है? एकांकी जो पाठ मुख्यतः जो है वह संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में यह जो है सहायता प्रदान करती है, अर्थात इसलिए हम लोग इसको 2 में क्लिक करके इसको सबमिट कर देते हैं। इसी प्रकार से मेरा तीसरा प्रश्न है, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, या प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर, या प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर, अथवा प्रत्येक महीने की समाप्ति पर। तो इसमें से हम लोग चूज कर सकते हैं उपचारात्मक कार्य जो होना चाहिए वो बच्चों के बीच प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होनी चाहिए, और यही सही माना जाता है शिक्षण अधिगम के लिए। तो अर्थात यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से मेरा चौथा प्रश्न आ गया, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मौखिक भाषा का आकलन का सर्वोत्तम तरीका जो है, फर्स्ट ऑप्शन है अंतराक्षरी, 2 में है प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, नंबर 3 में अनुभव बांटना एवं बात करना, 4 में है कहानियों की किताबों को खूब पढ़ना। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, खासकर मौखिक भाषा का आकलन जो है उसको हम लोग एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं। खासकर बच्चों में सबसे बेहतर तरीका आप अनुभव बांटना एवं बात करना। बच्चों में मौखिक भाषा के आकलन के लिए यह सबसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता, अनुभव बांटना एवं बात करना। इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से मेरा पाँचवा प्रश्न आ गया है। पाँचवा प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को शब्दार्थ अवश्य याद करवाएं, पहला ऑप्शन है। नंबर 2 में है बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध करवाएं, 3 में है बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने की प्रेरित करें, और लास्ट में है बच्चों को शब्दों को बोल बोल कर पढ़ने के हेतु निर्देशित करें। तो याद रखिएगा, पढ़ने की कुशलता अगर किसी बच्चों में अगर विकसित करना है जिसके माध्यम से बच्चे अच्छे से अच्छे शुद्ध रूप से पढ़ सके, तो सबसे पहले बच्चों को जो है विविध प्रकार के विषय सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए, यही प्राथमिकता है। अर्थात हम लोग नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यही इसका सही उत्तर है और इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। अब चलिए, मेरा छठा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक जो है भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देता है,
और नंबर 3 में है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, और लास्ट में है भाषा की विभिन्न छटाएँ प्रस्तुत करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पाठ्य पुस्तक जो है भाषा शिक्षण में मुख्यतः भाषा की विभिन्न छटाएँ प्रस्तुत करती है, अर्थात इसका सही उत्तर 4 होगा। हम लोग 4 पे क्लिक कर देते हैं और इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। देख सकते हैं आप लोग का टाइम भी बिल्कुल वो चल रहा है, मात्र 10 मिनट समय बचा हुआ। इसी 10 मिनट में हमें प्रश्न को बनाना भी होगा। तो लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न मेरा है नंबर 7, भाषा शिक्षण में नवाचार नहीं है, कौन सा जो है नया नहीं है? खेल खेल में शिक्षण, टोली शिक्षण, संगोष्ठी, और फर्स्ट ऑप्शन है सूचनाओं का आदान प्रदान। तो सूचनाओं का आदान प्रदान जो है ये नया नहीं है, ये पहले से ही चलते आ रहा है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से मेरा 8वां प्रश्न आ गया, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पत्र पत्रिकाएं जो है भाषा सीखने में क्या करती है? वो साधक है या बाधक है, या त्रुटियों को सीमित करती है, या बड़े की पढ़ने की वस्तु है? देखिए, पत्र पत्रिकाएं के माध्यम से हम लोग भाषा को सीख सकते हैं, विकसित करते हैं, भाषा के अध्ययन को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, अर्थात यह एक साधक है ना कि बाधक। इसलिए हम लोग नंबर 3 वाले ऑप्शन साधक पे क्लिक कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखन कुशलता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण, लेखन कुशलता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन प्रतिलिपि, 2 में अधूरी कहानी को पूरा करना, 3 में कहानी कविता का लेखन, 4 में आँखों देखी घटनाओं का वर्णन। लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखन कुशलता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कम माना जाए, तो प्रतिलिपि। प्रतिलिपि के माध्यम से हम लोग लेखन कुशलता को ज़्यादा विकास नहीं कर सकते, ज़्यादा विकसित नहीं कर सकते, अर्थात इसका हम लोग प्रतिलिपि ऑप्शन चूज करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से मेरा 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बोलने की तेज़ गति होनी चाहिए, या शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, या समझकर बोलना चाहिए, या आँखों देखा हाल सुनाना? तो बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है समझकर बोलना, अर्थात हम लोग 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? बच्चों के भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बहुविकल्पी है, यानी ऑब्जेक्टिव वाला, नंबर 2 है लघु उत्तरात्मक, नंबर 3 में निबंधात्मक, और 4 में सारांश प्रस्तुत करना। तो बच्चों की अगर भाषा अभिव्यक्ति को अगर आकलन करना है तो सबसे अच्छे जो प्रश्न सहायक होंगे वो लघुतात्मक होते ही, निबंधात्मक भी होंगे और सारांश प्रस्तुत करना भी होगा। लेकिन बहुविकल्पी के माध्यम से यह प्रश्न सहायक नहीं माना जाता, इसे हम लोग चूज कर लेंगे और इसे सबमिट कर देते हैं। इसी प्रकार से मेरा 12 नंबर क्वेश्चन आ गया, भाषा के जो 4 कौशल हैं वे क्या है? वो अंतः संबंधित है। याद रखिएगा, भाषा के जो 4 जो कौशल होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित है, अर्थात अंतः संबंधित पे क्लिक कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है, जब मूल्यांकन या प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है? देखिए, मूल्यांकन जो है इसलिए किया जाता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य निर्माण होता है, बच्चों के निर्माण के लिए जो है मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, तो ऐसा मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है, अर्थात हम लोग 2 वाले पे क्लिक करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल को स्कूल कहना। देखिए यहाँ पे आप स्कूल और स्कूल दोनों का जो है ये इसमें आप देख सकते हैं, इसका जो है बिल्कुल स्कूल को स्कूल कहना एक किस प्रकार का उच्चारण दोष है, बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है दोनों वर्ड जो है, गलत वर्ड लिखना या गलत वर्ड बोलना जो है, या कौन सा दोष है, ये स्वरागम के अंतर्गत आता है, अर्थात स्कूल को सही तरीके से ना लिख कर या सही तरीके से ना बोल कर उसको स्कूल के बदले स्कूल कहना, अर्थात यह स्वरागम का एक दोष है, उच्चारण दोष है, अर्थात इसे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से पठन का प्रारंभ वर्णमाला से होनी चाहिए, कहानियों से होनी चाहिए, कविताओं से होनी चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्रियों से होनी चाहिए। तो पठन का प्रारंभ जो है अर्थपूर्ण सामग्रियों से होनी चाहिए। 4 पे क्लिक कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे।
अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मेरा, भाषा भाषा की पाठ्यपुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होनी चाहिए, विज्ञान से, साहित्य से, संस्कृति से, इनमें से सभी। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में इनमें से सभी हो जाएगा, विज्ञान से भी संबंधित होनी चाहिए, साहित्य से भी, संस्कृति से, अर्थात इनमें सभी हम लोग क्लिक कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है, भाषा का मूल्यांकन करते समय आप किसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे अधिक जो महत्व देंगे हम लोग, वो आपका हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, काव्य सौंदर्य, सीखने की क्षमता का आकलन और निबंध लेखन योग्यता। अर्थात यहाँ पे 3 वाला जो ऑप्शन है, सीखने की क्षमता का आकलन, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, इसका सही उत्तर है और इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। सबसे कम महत्व हो जाएगा, ऑप्शन ढूंढ लेंगे, प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नों का उत्तर लिखना। अर्थात यहाँ पे 2 पे हम लोग क्लिक कर देंगे, परिचर्चा जो है यह सबसे कम महत्व है, अर्थात से इसे सबमिट कर देंगे। भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो हो जाएगा आपको ऐसी पाठ जो बच्चे की संवेदना लोक का साथी बन सके, अर्थात 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, भाषा परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। भाषा परिवेश में बिखरी मिलती है, यह किस पर लागू नहीं होता, ये भाषा प्रयोगशाला में लागू नहीं होता है, अर्थात ये इसका सही उत्तर होगा। और इसे हम लास्ट में हम लोग इसे फिनिश कर देते हैं, अर्थात मेरा टेस्ट बिल्कुल जो है सबमिट हो चुका है। और ये देखिए आपका स्कोर यहाँ पे दिख रहा है 100 में 100% है, टोटल मार्क्स 20 का था और वो 20 नंबर आया। अर्थात इस प्रकार से आप जो है इस टेस्ट को दे सकते हैं। आप अगर आप को किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। अगर किसी प्रकार की प्रश्न में समस्या आता मुझे कमेंट करें और मैं ज़रूर इसका रिप्लाई आप लोगों को दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा।